ओम श्री हनुमते नमः। 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 जय श्री सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मंगलवार की बाबा महाराज जी की वीडियो आप सभी को मिल रही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। करेक्ट 4 बज चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट 4 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ बाबा महाराज जी के स्थान पर। और आप सभी हनुमान जी का ध्यान करें, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का ध्यान करें और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। आज 3 डेक की रीडिंग आपको मिलेगी क्योंकि दिन है श्री हनुमान जी का, श्री पंचमुखी हनुमान जी का दिन है। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है, सीधी प्रभु की ब्लेसिंग आप सभी तक पहुंचेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है, आप कभी भी देखिए। मैं ये वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में शूट करने के लिए बैठ चुकी हूँ बाबा महाराज जी के पीठ स्थल पर करेक्ट 4 बजे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। वीक में हमारी एक वीडियो मंगलवार की जो आती है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त के वीडियो शूट होकर के मिलती है। तो ये आज की वीडियो जिस किसी तक भी जाएगी, सीताराम जी आप बहुत सौभाग्यशाली समझिएगा कि बाबा महाराज जी की सीधी ब्लेसिंग आप तक पहुंच रही है। सीधी कृपा बाबा महाराज जी की आप तक पहुंच रही है। राम नाम का जाप शुरू करते रहिए। वीडियो को देखिए, बाबा महाराज जी की तस्वीर को देखिए, बाबा महाराज जी की तस्वीर को देखिए। मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान जी का दिन है, श्री हनुमान जी का दिन है, श्री पंचमुखी हनुमान जी का दिन है। मेरे आराध्य हैं श्री गुरु नीम करोली महाराज जी। इनकी कृपा, इनकी ब्लेसिंग आप सभी को निरंतर मिलती रहे, यही मेरी कामना है। प्रतिदिन तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में मैं भी वीडियो शूट नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम मंगलवार की पूजा अर्चना चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो क्यों ना हम अपने सीताराम जी के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग बनाए, ताकि ना आप सभी को इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा आप सभी को मिले। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए, इसका रीजन ही यही है। तो आज के वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश करिएगा। जो ब्लेसिंग आप तक पहुंच रही है, जो कृपा इनकी आप तक पहुंच रही है और आप इस वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचाएंगे तो आप भी इसके क्या बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे ना, इस कृपा के, है ना। यानी कि आप तक मैंने पहुंचाई, आपने किसी और तक पहुंचाई तो डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग तो आपको मिलेगी ही। तो इसी बात पर कहिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु मेरे आराध्य। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना शुरू करना है आपको। मन में हृदय में राम जाप कर लीजिए, मन में हृदय में श्री हनुमान मंत्र का जाप करिए। ओम श्री हनुमते नमः, 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 ओम श्री हनुमते नमः। राम 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 राम। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को महसूस करना है। राम नाम का जाप, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपके हृदय तक, आपके कानों तक, आपके मन मस्तिष्क तक पहुंच रही है। सीताराम जी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये महसूस करना है कि आप तक एक सकारात्मक एनर्जी पहुंच रही है। आपको रिसीविंग मोड पर रहना है। आप रिसीविंग मोड पर रहेंगे तभी ये एनर्जी आप तक पहुंचेगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य में परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई गुप्त परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधी, इस जाप को सुनिएगा। इस जाप
का उच्चारण करते करते ही मैं अपने माध्यम से आपको हीलिंग और एक ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग आप देख रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप बाबा महाराज जी को देख रहे हैं, श्री पंचमुखी हनुमान जी को देख रहे हैं, राम जी की ब्लेसिंग भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सेंड की जा रही है। तो इस वीडियो को देखते देखते इस वाइब्रेशन को महसूस करना है, आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। ये मात्र एक सात्विक प्रक्रिया है मेरी तरफ से, बाबा महाराज जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। तो राम नाम जाप सुनते सुनते इस वाइब्रेशन को फील करना है आपको। राम 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 राम। आप हील हो रहे हो, आपका मन मस्तिष्क शांत हो रहा है, आपका हृदय शांत हो रहा है। जैसे ये ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है, राम नाम का जाप आप चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये जाप हो रहा है और ये जाप आप तक पहुंचेगा। आप रिसीविंग मोड पर रहना, महसूस करना है कि आप अपने नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। एक सकारात्मक वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, आप तक एक मंगलवार की ब्लेसिंग पहुंच रही है, एक ब्लेसिंग पहुंच रही है, एक आशीर्वाद पहुंच रहा है श्री पंचमुखी हनुमान जी का, श्री पंचमुखी हनुमान जी का। ओम श्री हनुमते नमः। 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 श्री रामचंद्र भगवान जी का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका ये जाप आपको सुनना है। श्री रामचंद्र भगवान जी का सबसे प्रिय मंत्र जाप है जो अब मैं जाप करने वाली हूँ आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, ताकि एक सकारात्मक वाइब्रेशन आपकी बॉडी को टच करे, आपके हृदय को छुए, आपके मन मस्तिष्क को शांत करे। अगर आपका स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब है, आप बेड पर हैं, बेड पर बैठे या लेटे भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी ये कृपा आप तक पहुंचेगी, तो भी ये ब्लेसिंग आप तक पहुंचेगी। किसी भी तरीके का स्वास्थ्य संबंधी हो आप सभी को, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, मानसिक पीड़ा है या मानसिक स्थिति बनी हुई है जो बहुत ज्यादा पीड़ा में है, बड़े दुख में है, दर्द में है, तो इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। रिसीविंग एनर्जी पर आप सभी को रहना है कि वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं। आप धीरे धीरे इस वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं, एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आप इसे फील कर रहे हैं, आप इसे फील कर रही है। वीडियो आप आज देखें, कल देखें, 10 दिन बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, 6 महीने या 1 साल बाद की भी देखते हैं, ये एक टाइमलेस वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है। और जोड़ियों स्थान है आपका सन, मून, आपकी राशि, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो, फिर भी ये एनर्जी आपको टच करेगी, फिर भी ये आपकी बॉडी तक पहुंचेगी। ये आपकी बॉडी को हीलिंग दे रही है, एक वाइब्रेशन सेंड कर रही है, आप सभी तक एक हीलिंग पहुंच, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप सभी तक पहुंच रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आप सभी तक पहुंच रही है। ओम राम रामाय नमः।
ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रभु सबको हीलिंग सेंड करिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए प्रभु रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी। सभी तक हीलिंग, सभी तक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करिए, सभी को अच्छा फील हो आज की वीडियो देखने के बाद, सभी को रिलैक्स मिले, सभी का मन मस्तिष्क शांत हो प्रभु। सभी तक ब्लेसिंग पहुंचाइए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे आराध्य नीम करोली। जय हो श्री पंचमुखी हनुमान, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान। जय हो श्री सीताराम। आज की वीडियो लंबी बनेगी, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही वीडियो का समापन करूं, क्योंकि अभी हमने जो एक एनर्जी आपको दी है उसमें हमने 11 मिनट का वक्त आपका ले लिया है। आप लोगों का प्रीशियस वक्त होता है, आप लोगों की भी अपने जॉब है, अपने काम धंधे हैं, है ना। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि शॉर्ट ले जाऊं। बाकी बाबा महाराज जी की एनर्जी है, जितनी बड़ी वीडियो बनेगी, ठीक है ना। रिसीविंग मोड पर रहना है आज के वीडियो को देखते देखते। तो कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। श्री रामचंद्र जी का डेक, श्री पंचमुखी हनुमान जी का डेक, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का डेक। और आज देखेंगे कि पंचमुखी हनुमान जी मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे सीताराम फैमिली को कौन सा संकेत देने वाले हैं, क्या पहुंचाने वाले हैं आप तक। वो पहले पहुंचा दी उन्होंने, तो ब्लेसिंग आपको आज पहले ही दे दी। यही पंचमुखी हनुमान जी का संकेत था आप सभी के लिए। अगर आप लोग रिसीविंग मोड पर रहे होंगे तो डेफिनेटली इस एनर्जी ने आपको टच किया होगा और ये करेगी। बहुत पावरफुल एनर्जी मैंने अपने तरफ से आपको सेंड की है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मैंने मॉर्निंग में स्नान किया 3:30 पर, उसके बाद पूजा की, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया, करेक्ट 4 बजे वीडियो को शूट कर दिया, है ना। अभी चालीसा वगैरह बाबा की हम बाद में करेंगे। हमने सोचा ब्रह्म मुहूर्त बीत जाएगा, आप लोगों को एनर्जी दे दी जाए और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर ली जाए। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, वीडियो 7 बजे अपलोड होगी चैनल पे। ये नहीं सोचना है कि ये एनर्जी तो 4 बजे दी गई थी, नो, ये एनर्जी लॉक हो गई है वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, आप देखना शुरू करोगे, एनर्जी तभी आप तक पहुंचेगी। कहिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। पहला डेक आपके बाबा महाराज जी का, यानी कि श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का पहला डेक, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का पहला डेक। चलिए देखते हैं। आज मंगलवार का दिन है। मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्या, मेरे गुरु, मेरे साथी, मेरे दोस्त कौन है? आप ही तो हो जो मुस्कुरा रहे हो मंद मंद मुस्कान। बाबा तेरी मंद मंद मुस्कान कुछ कहती है, तो कह दीजिए जल्दी से। डेक में एनर्जी दे दीजिए, बता दीजिए क्या संदेश है आज आपका, क्या मार्गदर्शन करोगे आज मेरी सीताराम फैमिली का। आप क्या मार्गदर्शन करोगे प्रभु, क्या मार्गदर्शन करोगे। जय जय सीताराम, सीताराम श्री राम। वाह वाह, क्या किसके लिए मैसेज है ये, वाह। जल्दी ही तुझे घर दूंगा, वाह, जल्दी ही तुझे नया घर दूंगा भाई, नया घर।
कौन है जो किराए के मकान में रहता है और बाबा से फरियाद लगाता है, दुआ करता है, प्रार्थना करती है, ये करता है? फीमेल एनर्जी ज्यादा है भाई, कौन है? आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। सब्र रखिए, विश्वास करिए, डिवाइन एनर्जी पर करिए। जिस भी देवी देवता में आपका आस्था है, आपकी आस्था है, आपकी कुल देवी हो, आपके कुल के देवता हो, आप जिनसे फरियाद लगाते हो या फिर बाबा महाराज जी से ही कहते हो, तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है कि जल्द ही तुझे नया घर दूंगा। कहिए जय जय मंगलवार। यही है शुभ मंगलवार। आज के वीडियो का तो कहना ही क्या होगा भाई। बाबा महाराज जी किसी के घर की व्यवस्था करवा रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं ताकि उसको बाबा महाराज जी नया घर दे सके। यानी कि मेहनत आपका, लगन आपकी, चाहत आपकी, शिद्दत आपकी, कर्तव्य आपका, कर्म आपका, और ब्लेसिंग श्री नीम करोली महाराज की कि आप जो भी कुछ आप फट्स लगाओगे अपने नए घर के लिए। अगर आप किराए के घर में रह रहे हो, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, और बड़ी चाहत, हर किसी की चाहत होती है कि अपना घर हो, चाहे एक छोटा सा मकान हो, एक छोटी सी उसकी झोपड़ी हो, लेकिन वो उसकी अपनी हो, वो उसकी अपनी हो, वो गर्व से कह सके ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है। तो ऐसे ही किसी की चाहत है, उसी का वो सपना जल्द पूरा होने वाला है। तो कह दीजिए जय जय सीताराम। ये एनर्जी जिससे भी मैच करे भाई, वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा कि वो मैं ही हूँ और मैंने ही ये फरियाद लगाई है, मैंने ही ये अर्जी लगाई है। जरूर कमेंट्स बॉक्स में ना आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, दिल खोल के कमेंट करो, आपकी हीलिंग होती है। आप समझो, आपके कुछ कमेंट से मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। अगर किसी की सोच ऐसी है तो कमेंट्स आपको इसलिए कराए जाते हैं, आप अपनी फीलिंग को शेयर करोगे। किससे? डिवाइन एनर्जी से, बाबा महाराज जी से, मुझसे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि भर भर के कमेंट्स करो और हीलिंग मिलती है, आप हल्के हो जाओगे, आपका मन हल्का हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है। तो कहिए इसी बात पर जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे आराध्य, जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे परम पिता परमेश्वर। दीजिए दूसरा मैसेज दीजिए बाबा। आज मंगलवार के दिन बताइए क्या ब्लेसिंग है। हनुमान जी मदद करेंगे और हनुमान चालीसा से सब संभव है। जैसे कि किसी को नया घर चाहिए, कोई किराए के मकान में है, फरियाद है, अर्जी है, दुआएं है, प्रार्थनाएं हैं, तो भाई आप तो हनुमान चालीसा को पकड़ लो, बिल्कुल पकड़ लो, छोड़ना नहीं है। एक दिन का भी गैप मत करिए, एक दिन का भी गैप मत करिएगा। गैप तब करिए अगर आप कोई बहन है मासिक धर्म से हो जाती हैं, उस वक्त आप छोड़ देना है आपको हनुमान चालीसा, ठीक है ना। और भी किसी की कोई समस्या है, परेशानी है, कोई काम नहीं बन रहा है, विघ्न है, बाधा है, परेशानी है, अड़चन है, रुकावट है, ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज है मेरी लाइफ में, रास्ते बंद है, कोई रास्ता खुलता हुआ नहीं दिख रहा, हाँ होकर ना हो जाती, किसी का शादी का जो संजोग है वो नहीं बन पा रहा है, एकदम से हाँ होता है फिर एकदम से ना होता है, या फिर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। किसी की अगर ऐसी स्थिति है, किसी की नौकरी में दिक्कत बनी हुई है, कोई नौकरी कहीं पर कर रहा है लेकिन उसे डर है कि आज रहेगी, कल रहेगी, परसों नौकरी ना रही तो हाथ से निकल गया, तो बॉस ने निकाल दिया, तो कोई दिक्कत आ गई, तो आगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत है, उलझन बहुत है, पीड़ाएं बहुत है, करूंगा क्या होगा क्या। और या फिर अगर किसी का कोर्ट केस ही चल रहा है, कोई फैमिली मैटर में कोर्ट केस चल रहा है, कोई सिविल केस है, कोई किसी भी प्रकार का केस है ना, तो आप अगर इस तरीके की समस्या में हो ना मेरा मित्र, तो हनुमान चालीसा को पकड़ लो। आज मंगलवार का दिन आया है, ये ब्लेसिंग है आप सभी के लिए। अभी तक ये कार्ड नहीं आया था अभी तक की रीडिंग में, और अगर मंगलवार को बाबा महाराज जी ने कार्ड दिया है तो कृपा हो रही है आप पर, ये समझ लेना। आप किसी भी समस्या से हो ना, कोई मानसिक पीड़ा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, संकल्प लीजिए 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन का, फिर हनुमान चालीसा को शुरू करिए। और जो कष्ट है, जो दिक्कत है, किसी स्वास्थ्य से परेशान हो, बहुत ज्यादा, बहुत मेडिकल चेकअप हो चुका है, बहुत कुछ ट्रीटमेंट हो चुका है, मेडिसिन ले रहे हो, आपको फर्क नहीं लग रहा, आपको ऐसा लगता है नहीं अभी भी कुछ तो है जो कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा, मैं ठीक नहीं हूँ प्रॉपरली, या मैं ठीक हो भी सकता हूँ या नहीं, कोई भी आपके सिचुएशन है, हनुमान चालीसा आपके रास्तों को खोलेगा। या तो हनुमान चालीसा आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जहां से फिर आपके जीवन का एक नया सवेरा होगा। वो कोई मेडिकल से भी बिलोंग कर सकता है, कोई ऐसे डॉक्टर तक ही आपको पहुंचाया जाएगा, किसी ऐसे अस्पताल तक आपको पहुंचाया जा सकता है कि जहां पर आपका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ में
स्वास्थ्य में कोई और दिक्कत हो सकती है। देख लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पर साइंस खत्म होता है, जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है, वहीं पर तंत्र और मंत्र शुरू होता है, वहीं पर ब्लैक मैजिक होता है और वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, वहीं से भगवान की एनर्जी भी होती है, वहीं से भगवान की ब्लेसिंग शुरू होती है। डॉक्टर इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते, साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता। मैंने क्या कहा कि जहाँ साइंस दम तोड़ लेता है, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ एक डिवाइन एनर्जी होती है। अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी की जाती हैं। तो हो सकता है किसी को बहुत लंबे समय से हेल्थ इशू है या फिर कोई बेड पर है 4 साल 5 साल 10 साल से भी 7 साल से भी, और बहुत आपने ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत मेडिकल सब कुछ करा लिया, तो हो सकता है आपके साथ कोई और समस्या हो, कोई बंधन हो, कोई क्रिया की गई हो, कोई तंत्र मंत्र हो, कोई ब्लैक स्पेल हो, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ये अंधविश्वास नहीं है, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, मुझे आज एनर्जी ऐसी आ रही है तो ही मैंने कहा है आपको। तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अदर फील्ड में भी जाओ, किसी से बातचीत करो, आप किसी से पूछोगे, अपने रिलेटिव में कहीं ही आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलेगा जो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है ना। और हनुमान चालीसा, अगर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है तो भाई हनुमान चालीसा को पकड़ लो, गांठ बांध लो। भाई लोग तो प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर किसी भाई के साथ कोई ऐसे स्वास्थ्य के है समस्या, तो भाई तो वो गांठ बांध ले कि वो हनुमान चालीसा करे। और अगर आप किसी ऐसी अवस्था में कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर नहीं सकते शुद्ध होकर के, तो आप मोबाइल में भी हनुमान चालीसा को सुनेंगे तो भी वो उतना ही फलित होगा आपको। आप ये काम करो, ये काम करो भाई, ये काम करो। बहुत एनर्जी आ रही है। जय श्री सीताराम। अच्छा, मेरे एक भाई हैं, शायद फरीदाबाद से हैं, ठीक है। उनके मैंने बहुत कमेंट रिपीट आ रहे हैं। मैं ना पर्सनल रीडिंग अभी मैंने बंद कर रखी है, इस चैनल की बंद कर रखी है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर काम का इस वक्त बहुत है मेरे ऊपर, है ना। और पता है क्या है कि लोग जो है ना पेशेंस नहीं रखते हैं। अगर बुकिंग करा रहे थे ना, पेड बुकिंग मैं करती हूँ, टैरो रीडिंग मेरी पेड बुकिंग होती है, ठीक है ना, और मैं कर भी रही थी। लेकिन अब आप लोगों में से कुछ लोग मांग बुकिंग करा रहे थे, तो क्या था कि सबको सेम डे ही चाहिए या फिर एक ही दिन का सब टाइम दे रहे थे। इससे मेरे ऊपर मतलब बहुत लोड पड़ गया, प्रेशर बहुत हो गया। तो कुछ इसीलिए भी मैंने, और मेरा ऑलरेडी एक चैनल और है, तो टाइम की समस्या होने लग गई मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि देखो कि एक दिन में मैं 2-2 4-4 रीडिंग नहीं कर सकती। इससे क्या, टैरो क्या होता है, टैरो एनर्जी को खींचता है, तो मेरी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता सामने वाला मुझसे रीडिंग बुक करा रहा है, उसकी कितनी नेगेटिविटी है उसकी बॉडी में, उसकी एनर्जी में, उसके माइंड में, तो वो सारी चीजें हमें फेस करनी होती है। हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन से एनर्जी ले लेते हैं, फिर हम कोई रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी जो ड्रेन हो जाती है, हमें फिर से गेन करना पड़ता है। हमें कौन देता है एनर्जी, हमें यूनिवर्स देते हैं, डिवाइन देते हैं। वो हमें कहाँ से मिलती है, मेडिटेशन करते हैं, फिर से हम अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी को लेते हैं। तो इससे मेरी एनर्जी ना बहुत ड्रेन हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सोचा है शुरू में करूंगी। मैं थोड़ा सा 3 महीने का टाइम लेना चाह रही हूँ, थोड़ा सा कुछ मेरा पर्सनल भी कुछ वर्क ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो इसीलिए 3 महीने के बाद मेरी पेड बुकिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही मेरी पेड बुकिंग शुरू होगी, ठीक है ना, आपको मेरे मोबाइल के ये जो वीडियो चल रहा है, इस स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो जाएगा पहले की तरह। जैसे ही मेरा नंबर शो होगा, आप समझ लेना कि मैंने पेड बुकिंग शुरू कर दी है ना। और जो भाई फरीदाबाद से हैं, आप, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है भाई आपके लिए तो मेडिटेशन में, कि आप बहुत परेशानी में हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं आज की इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उस पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। पहले आप मुझे कोशिश करें ब्रदर की व्हाट्सअप करें, ठीक है ना, टाइम का अभाव मुझे रहता है। आप मुझे व्हाट्सअप छोड़ दीजिएगा, फरीदाबाद लिख के आप आगे के वर्ड्स लिखिएगा और जो अपना नाम था। तो हम देखते हैं क्या समस्या, आपके हेल्थ से कोई इशू है तो क्या मदद मैं आपकी कर सकती हूँ, क्या गाइड कर सकती हूँ, मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है ना। सिर्फ ये आपके लिए है जो फरीदाबाद से हैं, क्योंकि आपका बहुत रिपीटेड कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, बहुत हाईलाइट कमेंट है। और फिर मेडिटेशन में मुझे आपके लिए भी चैनल हो गया है। बाबा महाराज जी की कृपा समझना कि इनका आदेश आ गया है कि आपसे बात करनी है, क्या आपकी समस्या है। इसीलिए मैंने किसी एक ही व्यूअर को मैंने हाँ भर दी है, अब वीडियो में कह दिया है। अब वो उनकी किस्मत है कि वो आज की मेरी वीडियो देख पाते हैं या नहीं है। मैंने हाँ कर दी क्योंकि बाबा महाराज जी ने मेडिटेशन में मुझे बहुत एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है, ठीक है ना।
देखते हैं हम आपको क्या गाइड करेंगे। चलिए प्लीज बाबा महाराज जी एक एनर्जी दीजिए, एक एनर्जी दीजिए। घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। भाई घबराओ मत, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परेशानी में हो, इस वक्त इस रीडिंग को देख करके भी कुछ दिल दिमाग में चल रहा है ना, वो कैसे होगा, सही होगा नहीं होगा, या कोई रिलेशन खराब हो गया है, या फैमिली के साथ खराब हो गया है, फिर जीवन साथी के साथ कुछ अनबन चल रही है आजकल आपकी, इस 1 या 2 या 6 महीने के अंदर अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको, कुछ आप डाउट भी कर रहे हो, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ गलत आ रहा है तो आप घबराओ मत। आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी जिसके लिए भी है, इसीलिए आपके दिमाग में गलत बातें आ रही हैं। पर जो भी है भाई, जो भी है आपका जीवन साथी है या कोई भी है, तो वो गलत वे में नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो क्लियर मैसेज है, इसलिए आप घबराओ मत। और कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या, आपकी फैमिली इशू कुछ चल रहे हैं तो वो जल्द ही ठीक होने वाले हैं। कृपा है आपके ऊपर, कृपा है, डिवाइन एनर्जी की कृपा है, और वो सिचुएशन ना आपकी जल्दी ही बदलेगी, बिल्कुल जल्दी बदलेगी। श्री रामचंद्र जी का डेक। और जिन्होंने संडे की रीडिंग नहीं देखी है, श्री रामचंद्र भगवान जी की रीडिंग हुई थी उस दिन, तो आप लोग जाइए चैनल पर, संडे की रीडिंग को जरूर देखिए। बहुत अच्छी एनर्जी दी थी श्री रामचंद्र भगवान जी ने, बहुत अच्छी एनर्जी दी थी, ठीक है ना। तो आप लोग देखो, संडे की वीडियो देखो। भाई किसको गुस्सा बहुत आ रहा है, किसको गुस्सा आ रहा है भाई, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है बहुत ज्यादा। तो भाई श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अपने गुस्से को रोको, थामो, रोको, बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा बहुत कुछ खराब कर सकता है। तुम्हारी ऑल ओवर लाइफ के लिए एक ऐसा संदेश आया है कि तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रित करना होगा। आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा आजकल, चिड़चिड़ापन होगा, मन कहीं नहीं लग रहा होगा, मन विचलित होगा, मन परेशान होगा, है ना, और इसी कारण से आपको क्रोध आ रहा है। तो थोड़ा सा नियंत्रित करना है, थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान जी ये कहते हुए दिखा रहे हैं कि अगर आपका ये क्रोध, आपका ये गुस्सा अगर बरकरार रहता है तो आप आने वाले समय में बहुत लॉस में जा सकते हो, सिर्फ अपने गुस्से को लेकर के। अगर कोई ये आज की मेरी वीडियो कोई बिजनेसमैन देख रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन छोटा है, एनर्जी बिजनेसमैन के ही लिए आई है भैया, चाहे छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना, और या फिर कोई जॉब एरिया से, कोई किसी फील्ड से है और आप किसी बड़े पद पर हैं, किसी बड़े पोस्ट पर आप हो सकते हैं, आपको एक टीम हैंडल करनी होगी, आप अपनी आपकी एक टीम होगी, आप उसको हैंडल करते होंगे, आप उस टीम के लीडर हो सकते हैं, लेकिन आप बेवजह ही अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा कर रहे हैं, अपने कलीग पर गुस्सा कर रहे हैं, अपने जूनियर पर आपका गुस्सा बेवजह का उतर रहा है, और वो गुस्सा आपकी पर्सनल लाइफ से आ रहा है। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो उस चीज को, आप घर की परेशानियों को अपने काम काज वाली जगह पे मत लाओ, अपने ऑफिस में मत लाओ, ठीक है ना। ये वीडियो जिसके लिए होगी ना उस तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आज तो वैसे भी मंगलवार का दिन है, आज तो इस वीडियो में एनर्जी ही अलग होगी, मुझे पता है ये चीज। तो डेफिनेटली उस मेरे भाई तक या उस मेरी बहन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो आप समझ लेना कि ये मैसेज आपके लिए ही आया है। तो जो आप गुस्सा कर रहे हो ना भाई, उसको रोको, उस पर नियंत्रण करो, नहीं तो आप बहुत नुकसान में जा सकते हो। मैं बहुत कड़वी जवान कह सकते हैं आप लोग मुझे, लेकिन बेशक मैं सोशल मीडिया पे हूँ और सच बोलना है, और हर इंसान को सच बोलना चाहिए। सच बोलोगे तो लॉन्ग टाइम तक चलोगे, और झूठ बोलोगे तो लॉन्ग टाइम कभी नहीं चल पाओगे। किसी का साथ नहीं मिलेगा, ना तो भगवान की कृपा होगी, ना किसी का साथ मिलेगा। तो सच को अपनाइए और सच से चलिए। जय जय सीताराम। धैर्य रखें, धैर्य रखें, स्थिति परिणाम में है देरी। भाई अगर आप किसी चीज के इंतजार में हो, कोई रिजल्ट हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब का आने वाला हो, या फिर आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, किसी स्टडी से रिलेटेड करी थी, तो श्री रामचंद्र भगवान आपको कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखना है। जो तुम्हारा रिजल्ट है अभी उसमें देरी है,
ठीक है ना। और जब समय तुम्हारे लिए उचित होगा उस समय तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और इस समय तुम्हें क्या करना है, धैर्य रखना है। यानी कि भाई डियर देखो, सीधा सा जवाब मैं समझा देती हूँ। अगर आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई किया था तो वहां से आपको रिजेक्शन मिल सकती है, रिजेक्ट हो सकता है आपका प्रपोजल, ठीक है। आप कोई कोर्स आपने बाय किया था, कुछ सोच के अगर आपने किया था, तो अभी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, वहां से कुछ अच्छा आउटकम नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। अब डिवाइन का क्लियर मैसेज है। लेकिन अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त। अभी क्या कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि तुम थोड़ा सा धैर्य और रख लो, तुम थोड़ा सा धैर्य और रख लो। परिणाम में तुम्हारी देरी है, लेकिन परिणाम में देरी है, लेकिन परिणाम जो देरी से तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आएगा। क्योंकि जो काम आपका देरी से बनेगा या बनने वाला है वही काम आपके लिए उचित होगा और वही आपके लिए अच्छा होगा। अभी आप लाख कोशिश भी कर लो ना, फिर भी अभी देरी है आपके परिणाम में, आपके रिजल्ट में अभी देरी है। किसने कहा? श्री रामचंद्र जी ने कहा। अब श्री पंचमुखी हनुमान जी का हमने डेक लिया है, देखते हैं। आज तो मेरे बाबा का दिन है, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो इनकी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। चलिए, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय हनुमान। करिए कृपा प्रभु, करिए कृपा प्रभु। भक्ति और प्रेम का भाव रखो, सबसे प्रेम से मिलो। श्री पंचमुखी हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं, आपके दिल में ना अपार प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। कोई अनजान भी अगर आपसे मिले ना तो वो आपको देख कर ये कहे, क्या कहे कि अगर इसके जैसा एक इंसान हमारे जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, तो मेरा जीवन तो बहुत बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के हृदय में प्रेम, भाव, दया और करुणा बहुत है भाई, बहुत है। ये अपनी एनर्जी से सब कुछ बदल सकता है, बहुत से लोगों के दिलों को जीत सकता है। और लोग तो इसको देखते ही इसे क्या करेंगे, इसे प्रेम करने लगेंगे। तो ऐसा आपको बनना है, ऐसा आपको बनना है, सबसे प्रेम करना है। ये जो आपकी जुबान है ना, यहाँ से शहद टपकना चाहिए, शहद टपकना चाहिए। ये जो जुबान है ना हमारी, ये बहुत कुछ करा देती है। आपकी छोटी सी जो जुबान है ये बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। अच्छा बोलोगे, अच्छा पाओगे, प्यार से बोलोगे, आपको भी प्यार मिलेगा, आपके जीवन में भी प्यार आएगा। यही अगर मिर्च बन जाएगी, मिर्च बन जाएगी, तीखा कोई कितने देर तक खा सकता है? सोचो, कितने देर तक किसी को आप मिर्च खिला रहे हो, कितनी देर तक वो मिर्च खा लेगा? खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। लेकिन अगर आप किसी को मीठा खिलाओगे ना तो वो थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा बैलेंस भी बनाएगा, लेकिन वो खा लेगा आपके प्यार में, क्योंकि आप उसे प्यार से खिला रहे हो। और वो क्या है जो खिला रहे हो? वो मीठा है। आप मिर्च नहीं खिला रहे हो, आप उसे ताने नहीं मार रहे हो, आप उसे टोन नहीं कस रहे हो, आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हो उस इंसान के साथ, आप उसे अपने दिल में जगह दे रहे हो, स्थान दे रहे हो। आपके दिल में कौन है? परमपिता परमेश्वर है, वो परमात्मा है। तो इसीलिए ये संदेश आया है कि भक्ति और प्रेम का भाव रखना है, मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर। आप अपने परिवार में भी अगर अलग थलग रहते हैं, आपकी किसी से बन नहीं रही है, हो सकता है आपकी कोई परेशानी है मेरे दोस्त, मन परेशान है, कोई शेयर करने वाला नहीं है, कोई दिल की सुनने वाला नहीं है, है ना। और दिल परेशान है और मन परेशान है, और ये जो आपका दिमाग है ये विचलित है ना। इसलिए आपको चिड़चिड़ापन है, इसलिए आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना।
तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ आपको वक्त बिताना है, या फिर अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है। कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप कहीं बाहर जाओ, 1 से 2 या 3 दिन के लिए थोड़ा कहीं घूम कर आओ, कि जिससे आपके माइंड का जो स्ट्रेस है ना, उसका लेवल क्या होगा, डाउन होगा। और जैसे ये लेवल डाउन होगा तो आप अपनी अच्छी एनर्जी में आ जाओगे, आपका मन लगेगा, आपका मन खुश रहेगा, आप खुश रहोगे, चेकोगे, हंसोगे, बोलोगे, है ना। देखते हो कि डॉक्टर कई बार पेशेंट को क्या सलाह देते हैं, डॉक्टर बोलता है ना एकदम से कि भाई थोड़ा सा आप बाहर निकलो, थोड़ा सा कहीं आप घूम के आओ, वातावरण चेंज होगा, माहौल चेंज होगा, है ना। तो क्यों कहते हैं डॉक्टर, ऐसे ही नहीं कहते किसी को। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा ना सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी बदलेगी, उसकी एंजाइटी कम होगा, उसको डिप्रेशन कम होगा, है ना। वो खुश रहने लगेगा, उसका मन लगने लगेगा, लोगों से मिलने का दिल करेगा, बाहर घूमने की इच्छा होगी, है ना। अपनी फीलिंग शेयर करने की उसकी आदत बनेगी, जिसको उसने कई सालों से, बरसों से अपने हृदय में क्या कर रखा है, दबा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाया, उसको ऐसा लगा ही नहीं। चाहे उसके फैमिली के 10 लोग उसके साथ रह रहे हो, उसके घर में उसके खुद के पेरेंट्स हो, ठीक है, उसका शिवलिंग हो, उसके ब्रदर हो, सिस्टर हो, बहुत लोग हैं, बहुत लोग, फिर भी उसकी फीलिंग शेयर नहीं हो रही, फिर भी वो किसी से कह नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं हुआ है अभी तक, उसको विश्वास नहीं हुआ है। उसको लगता है कि मैं कह दूंगा, ये कह दूंगी तो मेरा ही मजाक बन जाएगा, ये लोग मेरी इज्जत करेंगे, ये ही भाई बहन मुझे रिस्पेक्ट देंगे। नहीं नहीं नहीं। तो क्या हुआ, उसके मन की बात उसके मन में ही दब गई, उसके दिल की बात उसके दिल में ही रह गई, उसके दिल से नहीं निकला, उसके मन से नहीं निकला। अब ये चीज कहाँ जाएगी, आपके मन में दब गया, आपके दिल, ये चीज कहाँ, ये सीधा आपके ब्रेन में अटैक करेगी, सीधा। और ये सीधा जब आपके ब्रेन में अटैक करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है ना, तो क्या होता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसके बाद क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, पीड़ा, रोना आएगा, मन नहीं लगेगा, तो होता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी फीलिंग को निकालो। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कमेंट्स करो, कोई पढ़ रहा है पढ़ने दो, आप परवाह मत करो। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये बाबा महाराज जी का चैनल एक ऐसा है, आप जहां दिल खोल कर अपनी खुशियों को भी लिख सकते हैं, अपने दुख दर्द को भी लिख सकते हैं। और आप जब लिखेंगे तो आपको ब्लेसिंग जाएगी, बाबा महाराज जी की तरफ से हीलिंग जाएगी। आपको क्या लगता है, भगवान को आपने देखा है? बताइए, देखा है? नहीं देखा है ना। आप पूजा तो कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो ना। अब हमारा बाबा महाराज जी का स्वरूप है, ठीक है, ये बना होगा, प्रिंट आउट निकला होगा, इसकी डिजाइनिंग हुई होगी, फ्रेम लगा, शीशा लगा, सब कुछ हुआ। ये हमारे घर में आए, कितना बड़ा दर्जा दिया, पूजा होती है, ब्रह्म मुहूर्त की आरती होती है, संध्या आरती होती। मैंने क्या माना, क्या माना कि बाबा महाराज जी बैठे हैं। मैंने क्या माना, श्री हनुमान जी बैठे हैं। कृपा है ये ना। ये चैनल किसका है, चैनल का नाम क्या है, महाराज जी का परिवार। मैंने ये चैनल अपने नाम से भी नहीं बनाया, सिर्फ आप लोगों के लिए। क्यों? ताकि आप बाबा महाराज जी के साथ डायरेक्ट आपका कनेक्शन जुड़ जाए, आप डायरेक्ट श्री पंचमुखी हनुमान से जुड़ो। इसीलिए आप जो भी कमेंट्स इसमें करोगे ना, मैं कमेंट्स देखूं या ना देखूं, मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, बट मैं कर रही हूं आप सभी को रिप्लाई। मैं देखती हूं, मैं हर वीडियो का कमेंट्स नोटिस करती हूं और देखती हूं। जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है, मैं वहां रिप्लाई भी देती हूँ, लेट करती हूँ पर देती जरूर हूँ, ठीक है ना। इन केस अगर मैं आपको ना दूं रिप्लाई, अगर मैं आपको कमेंट्स का जवाब ना दूं, लेकिन आपने लिख दिया, कौन देख रहा है वो आपका कमेंट्स, कौन पढ़ रहा है, कोई तो है ना। अब समझे, इसलिए कहती हूँ कमेंट्स किया करो और दिल की बात लिखोगे, हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी। चलिए, जय श्री पंचमुखी हनुमान जी, जय श्री पंचमुखी हनुमान जी, जय श्री सीताराम। अभी हनुमान चालीसा करनी है और भी पूजा करनी है आज मंगलवार की, तो इसलिए वीडियो जल्दी हम आपके समापन पे लेकर के आने की कोशिश में हैं, क्योंकि हमें भी अपनी पूजा अर्चना करनी है। मंगलवार है ना, तो समय पे हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एडिटिंग में टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई आप लोगों को भी समय पर वीडियो देनी है।
जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, ध्यान भटकाने ना दो। अगर आपका ध्यान भटक रहा है भाई, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्र हो जाओ। अगर ध्यान नहीं लग रहा है ना अपने काम पे, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, जहां से भटकाव है वहां से भटकाव खत्म हो जाएगा, आपका रास्ता खुलेगा। बंद रास्ते भी आपके खुलेंगे अगर आप मेडिटेशन करोगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, आप भटकोगे नहीं फिर। यानी कि आपने अगर एक बार जो डिसाइड कर लिया, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होगी, मन इतना पक्का हो जाएगा कि नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे करना है तो करना है। मैं अपने इस आज के काम को कल पर नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी के भरोसे ये काम नहीं छोड़ूंगा। मुझे दिल से चाहत है, मेरा मन कह रहा है मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तो आप कर लोगे। ठीक है ना। इसी के साथ एक मैसेज और, अच्छे लोगों की संगत में रहो और सत्संग करो। ये कार्ड एक बार पहले भी आया था। आप अच्छे लोगों की संगत में रहिए भाई। अगर आपका भटकाव इधर उधर हो रहा है ना, तो गलत हो जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। माय डियर सिस्टर एंड माय डियर ब्रदर एंड मेरे दोस्त, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, हर किसी के लिए मैसेज है। तो भटकाना नहीं है भाई, भटकाइए मत। वाओ, अपने भाई और मित्रों के लिए कुछ भी कर गुजरो, सेवा के लिए सदा तैयार रहो। आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हो, और भी अच्छा करने की आपको जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका घर और परिवार आप पर निर्भर है। आपके माँ बाबूजी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर आपकी खुद की धर्मपत्नी भी हो सकती है। तो अभी आप जितना कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आप ना काम के साथ साथ थोड़ा सा फैमिली टाइम बिताने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा वक्त अपनी पत्नी को देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और अगर कोई मेरी बहन है जो घर भी संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, ठीक है ना, तो भाई आप अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा वक्त निकालो और उनके साथ थोड़ा बैठो, जरूरी है। ये देखो क्लियर मैसेज आया ऑल ओवर, तो खैर पूरी फैमिली के लिए है। भाई हैं, बहन हैं, या फिर कोई शादीशुदा फीमेल है जो जॉब कर रही है, घर भी संभाल रही है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आपसे, लेकिन थोड़ा सा आपको फैमिली के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फैमिली आपका इंतज़ार करती है आपके लिए कि कब आप फ्री होगे और आपका थोड़ा सा वो प्रीशियस वक्त आपकी फैमिली को आपसे मिल जाएगा। बस इतना सा इसका मैसेज है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा काम के साथ, घर परिवार के साथ, है ना, सबके साथ हमें बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि वो लोग ना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो लोग हैं तभी तो हम हैं। हम कमा किसके लिए रहे हैं? अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए। तो अपना थोड़ा सा वक्त तो उनका अधिकार बनता है ना, कि हमारे बच्चों को हम अपना वक्त दे सके, अपने लाइफ पार्टनर को सही से वक्त दे सके, है ना। उनकी भावनाओं को हमें समझना होगा, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं। उन्हें किससे उम्मीद है? हमसे उम्मीद है ना। तो ये सब काम कौन करेगा? घर परिवार के साथ साथ हम कर रहे हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं जो वर्किंग भी हैं, उसके बाद वो घर का भी सारा काम करती हैं, पति की भी केयर है, बच्चों की भी केयर है, और माँ बाबूजी हों तो उनको भी देखना है। अच्छा कर रहे हो आप लोग, अच्छा कर रहे हो, कोई शिकायत नहीं है। कार्ड में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। और भाई मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को समझाती हूँ कि झुकना सीखिए, झुकना सीखिए। झुकने में कुछ नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा बड़ा आजकल मोटिवेशन स्पीकर हैं, यूट्यूब चैनल है, बहुत सोशल मीडिया पर बोलते हैं झुकना नहीं चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपना मान सम्मान होता है। हम मानते हैं भाई, अपना मान सम्मान होता है, ज़रूरी भी है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एक बात करें, अगर हम थोड़ा सा झुक जाते हैं और थोड़ा सा रुक जाते हैं किसी फैसले में, थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं, है ना, लोगों से सलाह ले लेते, करो आप अपने मन की। ये शब्द मैं भी आपको बोल रही हूँ, लेकिन आप कोई ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में ना, तो सलाह लो लोगों से, और खास तौर से बुजुर्ग लोगों के पास बैठा करो। आप लोग किसी भी उम्र के हैं ना, किसी भी उम्र के हैं, बुजुर्ग लोगों को दोस्त बनाइए। आप यंग जनरेशन हो, आपको मेरी बात बड़ी अटपटी लगेगी, यार ये क्या कह दिया। मेरी तो एज है 20, 22, 23 साल की, मैं 19 साल का लड़का हूँ, मैं 20 साल की लड़की हूँ, 23 साल का लड़का हूँ, और ये कह रहे हैं कि जो है बुजुर्ग दोस्त बनाओ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
लगेगा ना, अचंभित होंगे आप आज की बात को सुन, लेकिन बहुत जरूरी है। यही वो आपकी एज है जिस एज में आप अप भी हो सकते हैं एंड आप नीचे भी आ सकते हैं। अब बुजुर्ग दोस्त अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग, चाहे आपने अपने घर के लोगों को दोस्त बनाओ, दादा दादी उनको दोस्त बना लो, उनसे नहीं बन रही, आस पड़ोस में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, उनसे दोस्ती कर लो। जब आपकी दोस्ती उनसे हो जाएगी ना, तो वो आपको ऐसा सीख देंगे, ऐसा सीख देंगे। एक तो वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे सबसे पहले। आपकी लाइफ का वो पूछेंगे सबसे पहले, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, आगे का क्या प्लान है। बुजुर्ग लोग पूछते हैं, चाहे वो आपके अपने हो चाहे वो पराए हो। ये हर बुजुर्ग की मैच्योरिटी की बात है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को जी लिया है, उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आपको क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे, आपको वो हेल्प करेंगे, आपको तरीके बताएंगे, आपको फैमिली से तरीके बताएंगे, आपके जॉब के लिए तरीके बताएंगे, आप किसी बिजनेस में उसका भी तरीका वो बुजुर्ग आपको दे देंगे। उन्होंने बिजनेस बेशक ना किया हो, लेकिन तजुर्बा, एक तजुर्बा जो बुजुर्ग वर्ग में होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। इसीलिए कुछ दोस्त आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में बुजुर्ग वर्ग का भी होना चाहिए। कोई फीमेल मेरी बहन मुझे सुन रही है तो समझिएगा, कोई मेल सुन रहे हैं तो भी समझिएगा, ये इशारा आज आपको दिया जा रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सी सिचुएशन चल रही हो जहां आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही हो, थोड़ा बैठो बुजुर्गों के पास, ठीक है ना, थोड़ा सा शेयर करो, इस परेशानी में हो, इस समस्या में हो। वो आपको ना मोटिवेशन स्पीकर तो छोड़ो, जरूरत ही नहीं है आपको, वही आपको इतना मोटिवेट और इतना गाइड कर देंगे, लेकिन आपके अंदर ना वो सूझबूझ होनी चाहिए, समझना है उस गाइडेंस को, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या मेरी लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, मैं क्या गलत कर रहा था इतने वक्त से। दोस्त बनाओ। लोग कहते हैं कि अपने एज के अकॉर्डिंग ही दोस्त होने चाहिए, करेक्ट, ये बात भी बहुत सही है, ठीक है ना, लेकिन एक तजुर्बा है ना, तजुर्बा आपकी जिंदगी बदल सकता है। तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस, एक शेयरिंग, एक केयरिंग, एक बिलीफ सिस्टम। तो हर किसी की लाइफ में ना एक बुजुर्ग दोस्त होना चाहिए, आपसे आपकी बड़ी उम्र का, जो आपको सही गाइडेंस देगा। चलिए आज की वीडियो का समापन यहीं करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। और भाई बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। एक माता जी का कमेंट्स आया था, उनको सादर प्रणाम है, शायद वो मुझे लगता है प्रतिदिन मुझे देखती हैं, मेरे वीडियो को देखती हैं। सादर प्रणाम है माँ आपको, आप जो भी हो, ठीक है ना। तो मेरे चैनल का जो इंट्रो आता है उस पर मेरा नाम आता है ऑलरेडी लिखा हो, शायद आपने गौर नहीं किया होगा। मैं हूं गनीता राय, एक साधारण इंसान, एक साधारण लड़की, और मैं हूं दिल्ली से। आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं दिल्ली से हूं, और आप लोग तो बहुत दूर दूर से मुझे देख रहे हैं, कोई फरीदाबाद से, कोई तमिलनाडु से भी कनेक्ट है, कोई मुंबई से भी है। बहुत 2-4 नाम मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि इन लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग करी थी, इसलिए मुझे याद है। आई थिंक एक लखनऊ का भी है। बहुत सारे नाम है, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं ना। तो भाई बहुत बहुत प्रीशियस समय आप सभी निकालते हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, इससे बहुत सौभाग्यशाली, और मैं क्या कह सकती हूँ। आप सभी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। तो फिर से बता देती हूँ, मेरा नाम है गनीता राय और मैं दिल्ली से हूँ। आप लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है बहुत से लोग मुझे, कुछ मेरे जो व्यूअर हैं वो दिल्ली से भी हैं, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ बेसिक, ठीक है ना, दिल्ली द्वारका से। एंड हमारा ये पिन कोड वगैरह उत्तम नगर पड़ जाता है, 1100 एंड 59। तो मैं यहाँ से हूँ आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ और आपकी दोस्त हूँ, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा,
और हिम्मत होगी आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। और आने वाले समय में बहुत सी चीज़ों को मैंने माइंड में फिक्स किया है कि मुझे चैनल पर आप सभी के लिए करनी है, ब्लेसिंग करनी है, हीलिंग करनी है। और बहुत कोशिश है कि बहुत जल्द लाइव आके आप सभी को हीलिंग और ब्लेसिंग दे करके जाऊं, और वो वीकली करूंगी मैं। आप सभी को पता है कि मैंने थोड़ा आप सभी से टाइम मांगा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। और बाबा महाराज जी की कृपा प्राप्त करिए इस चैनल से, बहुत कृपा है बाबा महाराज जी की, और पंचमुखी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं इस वीडियो से आपको कनेक्ट करके रखना, इसलिए डिवाइन ने आपको कनेक्ट किया है, आपको चुना है उन्होंने। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने इस चैनल को नहीं चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। कहिए जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नेम करोली, जय हो श्री पंचमुखी।